हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। ये आपके क्लास 7 की हिस्ट्री में है। मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन कौन से बादशाह थे उस वक्त में और कहाँ से कहाँ तक उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई। ठीक है, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, यानी जो दिल्ली के जो सुल्तान रहे जिन्होंने अपनी हुकूमत चलाई है उनके बारे में पता करेंगे। कुछ क्या है वो। Inscriptions, coins and architecture provides a lot of information. Especially valuable are histories, Tariq written in Persian, the language of administration under the दिल्ली सुल्तान्स। तो जैसे उस वक्त क्या था कि इंस्क्रिप्शन हो गए, कहाँ पे नक्काशी हुई हो, सिक्के, या उस टाइम पे कोई बिल्डिंग बनाई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कहाँ उस वक्त की हमें काफ़ी जानकारी मिली थी। या उनके ऊपर कोई तारीख लिखी हो, तारीख मतलब डेट लिखी हो, और त्वारीख भी उसका प्लूरल हो गया, तारीख हो गया सिंगुलर, त्वारीख हो गया प्लूरल, तो उसके बारे में। तो और ये किस में लिखी जाती थी? पर्शियन में, फ़ारसी में। और उस टाइम पे जो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो इसी से अपनी इसी लैंग्वेज, ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी। द ऑथर्स ऑफ Tariq were learned men, secretaries, administrators, poets and the courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. तो जो ये लिखते थे Tariq उस टाइम पे, मतलब जो एक तरीके से हिस्ट्री लिखते थे, उसमें काफ़ी अहम लोग होते थे और वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग माने जाते थे। उसमें क्या होते थे? सेक्रेटरी होते, जो उन काम काज चलाते हैं, या जो शायरी करते थे उस वक्त में, उनका काफ़ी अहम रोल होता था। और उनका इस पर ज़्यादा ज़ोर होता था कि जो हुकूमत है वो कैसे चलाई जाए। फिर Tariq क्या होता है? Tariq में क्या होता है? The authors of Tariq lived in cities and hardly ever in villages. जो Tariq में जो Tariq लिखते थे वो ज़्यादातर शहरों में रहते थे, और वो भी कहाँ पे? दिल्ली में। और हाल ही मतलब कोई होता था जो गांव में रहता था मुश्किल से। They often wrote their stories for sultans in the hope of rich rewards. और वो अक्सर क्या अपने जो सुल्तान है, अपने जो बादशाह, उनके बारे में लिखते थे और अच्छा लिखते थे ताकि उनको उसके बदले इनाम मिले। और ठीक है, These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on bright and gender distinction. तो वो क्या करते थे? ये जो ये लिखते थे, ऑथर्स मतलब जो कि कोई किताब लिखे या कुछ लिखता हो, तो जो Tariq लिखते थे उनको ये बोला गया था कि आप जो है यहाँ पर एक ऐसे ख्यालात रखें जिसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ बराबरी से चले, आप इस तरीके से लिखे। Their ideas were not shared by everybody. और जो उनके ख्यालात थे वो हर किसी से बांटे नहीं जाते थे, हर किसी को बताए नहीं जाते थे। In 1236, Sultan Iltutmish's daughter Razia became Sultan. आपने रज़िया सुल्तान के बारे में सुना ही होगा। तो 1236 में क्या हो गया, जो एक सुल्तान था उसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी बेटी थी उसकी रज़िया, उसको सुल्तान बना दिया। द क्रॉनिकलर ऑफ age Minaj Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers. तो उस टाइम पे क्या हो गया, जो बादशाह था सुल्तान इल्तुतमिश, उसको लगा कि ये जो है अपने भाइयों से ज़्यादा, यानी काबिलियत उसमें ज़्यादा है अपने भाइयों से। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज ए रूलर। मगर वो इस
बात से मतलब उसको सही नहीं लग रहा था कि एक जो औरत है उसको वहाँ की हुकूमत दी जाए. The nobles were not happy at her attempts to rule independently. She was removed from throne in 1240. तो जो नोबल्स या नोबल्स हो गए वो जो बादशाह के साथ काम करते हैं या उसके जो रिश्तेदार थे वो उन्हें ये पसंद बिल्कुल नहीं आया कि ये जो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चलाए. और उन्होंने क्या किया, उस जो रज़िया सुल्तान जो थी उसको उसके तख्ती से हटा दिया 1240 में. ठीक है. फिर एक इसमें जो आपके लिए है वो है द सर्कल ऑफ जस्टिस. ये उस टाइम पे माना जाता था. ये है क्या? फ़क्र मुदब्बिर रोट इन 13th सेंचुरी. फ़क्र मुदब्बिर लिखा गया था 13वीं शताब्दी में. वो क्या लिखा गया था? ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स. एक जो बादशाह है वो अपने सिपाहियों के बिना जी नहीं सकता. एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज. और जो सिपाही है वो तनख्वाह के बगैर नहीं रह सकती. सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स. तो जो तनख्वाह है वो कहाँ से हो सकती है? जो टैक्स लिया जाएगा पीजेंट्स हो गए जो छोटा मोटा खेती या छोटा मोटा काम करते हैं, उनसे लिया जब तक नहीं जाएगा तब तक उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी. बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पर्स एंड हैप्पी. वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जो वो छोटे छोटे जो किसान थे वो तभी टैक्स दे सकते थे जब वो बड़े उनको पैसा मिले, वो जब खुश हो. दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस. और ये तभी होगा जब जो बादशाह है वहाँ का वो जो सबके साथ बराबरी का फैसला करे और ईमानदारी से अपनी गवर्नमेंट चलाए, अपनी सरकार चलाए या अपनी हुकूमत चलाए. ठीक है. तो ये उस टाइम पे एक सर्कल ऑफ जस्टिस निकाला गया था. What मिनाज-ए-शिराज थॉट अबाउट रज़िया. जो मिनाज-ए-शिराज थे वो रज़िया के बारे में क्या सोचता था? मिनाज-ए-शिराज thought the queen's rule went against the ideal social order created by God in which women were supposed to be subordinate to men. तो मिनाज-ए-शिराज के जो ख्यालात थे कि जो एक रानी है वो हुक्म चलाएगी और ये जो है ये जो आम तौर से ये ऊपर वाले के खिलाफ है. क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से जो है जो औरत है वो आदमी से नीचे है और उसके साथ साथ उसके नीचे काम करेगी, ना कि उसके ऊपर. He therefore asked in the registers of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all her excellent qualities? वहीं अब दूसरी तरफ ये सोचा कि अगर ये उस आदमियों की लाइन में नहीं आती तो उसके पास ये खूबियाँ कहाँ से आई, वो कैसे अपने भाइयों से बढ़कर थी. On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. जो उसने एक नक्काशी की थी सिक्कों के ऊपर, रज़िया ने लिखा था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी. This was a contrast to the Queen Rudram Devi of the Kakatiya dynasty of Warangal, part of modern आंध्र प्रदेश. तो इसी के साथ क्या हुआ था, एक रानी थी जिसका नाम था रुद्रमा देवी, जो 1262 से लेकर 1279 तक हुकुम चलाया अपना. ठीक है. जो काकतिया डायनेस्टी की थी, जो आज के वक्त में वारंगल में है, जो आंध्र प्रदेश में आता है. रुद्रमा देवी changed her name on her inscription and pretended she was a man. रुद्रमा देवी ने क्या किया, अपना नाम चेंज कर दिया और ऐसे काम किया कि जैसे कि वो एक मर्द हो. Another queen, दिद्दा, ruled in कश्मीर. एक और जो बेगम थी, जो या रानी थी, उसका नाम था दिद्दा.
जिसने कश्मीर में अपना हुक्म चलाया, जिसका उसको हुकूमत चलती थी, जो 1980 से लेकर 1003 तक थी। हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग, उसका नाम जो दिद्दा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर। ये जो इसका मतलब क्या हो गया, दिद्दा का मतलब क्या हो गया कि दीदी या तो बड़ी बहन। एंड ओबियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू ए लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। और ये आम मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि उसका दिद्दा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो जो है इससे सभी प्यार करते थे, उसकी जो हुकूमत थी वो बहुत अच्छे से चलती थी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू बच्चों।